एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत सारे टर्म्स बताए हैं। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो इसकी प्रश्नोत्तरी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो यहाँ से जो आपके ऐतिहासिक अध्ययन की प्रश्नोत्तरी है वो स्टार्ट होती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है इसमें स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा जाता है, हमें पता है क्या कहा जाता है, केदारखंड, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और कुमाऊं के लिए क्या प्रयोग होता है, मानसखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केदारखंड प्रयोग हुआ है। दूसरा है कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं। कुमाऊं के बारदोली किस घटना को कहा जाता है, सल्ट की जो घटना हुई थी उसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अशोककालीन जो शिलालेख है, अशोककालीन शिलालेख हमें कहाँ मिला है, कालसी में मिला है। तो इसका कालसी ऑप्शन हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना हुई थी कर्णाश्रम में, ये किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है, ये मालिनी नदी के तट पर है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें से इतिहासकार नहीं है कहाँ है। तो नहीं है वाले में क्या आ जाएगा आपका, देखिए हरि कृष्ण रतूड़ी भी इतिहासकार है, बद्रीदत्त पांडे भी है, शिवप्रकाश जबराल भी है, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली को इतिहासकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर आपका कुमाऊं में गोरखा शासन कब हुआ था। कुमाऊं में जो गोरखा शासन हुआ था ये आपका, ये कब से कब तक चला था, ये 1970 में शुरू हो गया था कुमाऊं में गोरखा शासन। कटारमल मंदिर किससे संबंधित है, आपको पता है, सूर्य से है। कटारमल मंदिर कहाँ है हमारा, ये अल्मोड़ा में है। कटारमल मंदिर किससे संबंधित है, ये सूर्य भगवान से संबंधित है। उसके बाद मुगल शहजादा श्रीनगर में जिसने आश्रय लिया था, किसने दिया था इनको आश्रम, जो पृथ्वीपति शाह हैं उन्होंने इनको आश्रय दिया था अपने यहाँ, उनका नाम क्या था, सुलेमान सिकोह था। अगला है टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित है। डांडक आंदोलन जो किससे संबंधित है, ये मजदूरों से है। डांडक आंदोलन किससे संबंधित है, मजदूरों से है। डोलापाल के आंदोलन ये शिल्पकारों से संबंधित है। अगला है आपका कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो कौन थे कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, ई गार्डनर है। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है चांदपुरगढ़ को पहले क्या कहा जाता था, मतलब अभी चमोली कहा जा रहा है, उसको पहले क्या कहा जाता था, चांदपुरगढ़ कहा जाता था। उसके बाद है उत्तराखंड के प्रति ऐतिहासिक स्थल गौविसाण। गौविसाण की पहचान कहाँ हुई है, गौविसाण कहाँ पे है आपका, गौविसाण है काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लाखू उड्यार कहाँ है आपकी, अल्मोड़ा में है लाखू उड्यार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी कब, 1912 में हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब, 1912। चंदवंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंदवंश का जो अंतिम राजा था वो था महेंद्र चंद है चंदवंश का अंतिम राजा। टिहरी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका, देखिए टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र 1949 में विलय हुआ था, क्योंकि उस समय राजा कौन थे, सुदर्शन शाह थे, बिल्कुल सही है। टिहरी बाद 1972 से प्रस्तावित है, ये भी सही है। टिहरी बाद ने टिहरी नगर को निकल दिया, ये भी ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं। तो चौथा ऑप्शन गलत है, जैसे विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में स्थापित कर दिया गया, ये गलत है, क्योंकि मंडल 2 ही है हमारे, कुमाऊं और गढ़वाल, तो टिहरी कोई भी मंडल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, यही क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। उत्तरांचल की स्थापना कब हुई, 9 नवंबर सन 2000 को हुई। सरला बहन का नाम क्या था पहले, कैथलीन हेलेमन था। तो सरला बहन का नाम क्या था, कैथलीन हेलेमन था। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। बेगार आंदोलन कब और कहाँ पे हुआ, बेगार आंदोलन कब हुआ था, कुली बेगार कुली उतार जो आंदोलन था ये आपका बागेश्वर में हुआ था। सरयू नदी में जो कुछ पुस्तकें थी उनको बहा दिया गया था, कब, 13-14 जनवरी 1921 में। कहाँ से शुरू हुआ था ये, बेगार आंदोलन बागेश्वर से शुरू हुआ था। उत्तराखंड का बारदोली किस घटना को कहा, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, तो घटना सल्ट की घटना है, और कौन सा स्थान हो जाएगा इसमें, स्थान भी सल्ट ही हो जाएगा। अगला है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914 को हुई थी। अगला है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है आपकी कब हुई है, 1916 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई है कब, 1916 में हुई है। रवाई कांड कहें या इसको तिलाड़ी कांड कहें, तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड कहाँ हुआ, ये तिलाड़ी में हुआ है। अगला है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, कालू सिंह मेहरा है, ये कहाँ के थे, चंपावत के थे। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1986 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे, तो कौन कौन उपस्थित हुए थे, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसमें कौन कौन उपस्थित हुए थे, तो ज्वालादत्त जोशी इसमें क्या थे, उपस्थित थे। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब माना जाता है, शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन है आपका
ये माना जाता है 15 सितंबर 1918 से शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब की? गांधी जी ने जो कुमाऊं की यात्रा की थी वो जून 1929 में की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जून 1929 में की थी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो डोला पालकी आंदोलन था वो शिल्पकारों का आंदोलन था, जिसमें क्या हुआ था, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो तो जब उनकी शादी होती थी वो डोली में जाते थे, लेकिन अन्य वर्ग के लोग क्या होते थे, निम्न वर्ग के लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तो डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयानंद भारती माने जाते हैं। ये सारे आंदोलन के बारे में भी मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप लोग अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद ये प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिएगा। बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी क्या थी, कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी बिस्नी देवी। इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है उत्तराखंड की स्वतंत्रता में। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो किसने लिया था महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग? भैरव दत्त जोशी। इन्होंने कहाँ लिया था? महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें भाग लिया था। गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़केसरी हैं आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन थे? तो उसमें गढ़वाल के राजा थे मानवेंद्र शाह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके? तो ये कौसानी में रुके थे 12 दिन तक। उन्होंने कौसानी में क्या लिखी थी? अपने अनासक्ति योग टीका नामक एक किताब भी लिखी थी। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। तो टिहरी राज्य कब उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? आपके 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य किसमें विलय हो गया था? यूपी में विलय हो गया था। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी पर, तो कुलीबेगार जो अभी आया है ये कहाँ पे है? आपका बागेश्वर में है। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1994 को किनका निधन हुआ था? ये हुआ था श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। सल्ट की जो घटना थी, सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब माना जाता है? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन माना जाता है आपका 1871 में। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका भी बताया था मैंने आपको, कहाँ लिखी थी? कौसानी में लिखी थी। कितने दिन के प्रवास में? 12 दिन के प्रवास में अपने लिखी थी। पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? यहाँ पे क्वेश्चन पहले भी आया है। श्रीदेव सुमन 84 दिन की जब इनकी भूख हड़ताल हुई थी तब शहीद हुए थे, यानी कि 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। तो 25 जुलाई 1944 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके बसंत देव। इन्हीं से कत्यूरी राजवंश शुरू हुआ था। ये भी इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तराखंड उत्थान परिषद का जो गठन है वो 30 से 31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये कालू मेहरा है, ये चंपावत के हैं। गोरखिया गुफा कहाँ है? गोरखिया गुफा आपकी अल्मोड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उत्तरांचल जिस समय राज्य निर्माण हो रहा था उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया। तो गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? ये किया था आपका जयानंद भारती ने किया था। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में तो हुई, लेकिन जनता को टिहरी राज्य के जो कुशासन से उसे मुक्त कराने के लिए प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। सुमेलित करना है इसमें, कौन सा राजा कहाँ से है उसको हमने सुमेलित करना है। तो सोमचंद्र जो थे, राजा सोमचंद्र जो थे वो उनका राज कहाँ था? राजबुग्गा में था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गढ़ सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो गढ़ सेवा संघ का जो गठन है वो किया था श्रीदेव सुमन ने। उसके बाद है आपका उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो है आपके डी डी पंत। 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए बाड़ीछिना के बाद दलबैंड में है। तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ है आपकी? लाखू गुफा अभी पहले भी आया था। लाखू डियर लाखू गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड से संबंध में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है? उत्तराखंड का संबंधी जो उल्लेख मिलता है वो आपके जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद उसमें मिलता है। ऋग्वेद में ही इसे क्या कहा गया? मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। देवभूमि शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये भी ऋग्वेद में मिलता है, देवभूमि का प्रयोग। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड, ये किसमें कहा है? गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानस खंड, ये भी स्कंद पुराण में कहा गया है। कालागिरी से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। और बाकी बचे हुए क्षेत्र को कालागिरी से लेकर नंदा देवी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? मानस खंड कहा गया है।
ठीक हो गया। हरिद्वार से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेके हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड कहा गया है, जो अभी आया था ऊपर। उसके बाद है कालागिरी से लेकर नंदागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। तो मानसखंड और केदारखंड किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के जो आदि पूर्वज थे मनु थे, उनका जो उनका निवास स्थान है वो कहाँ माना जाता है? अलकापुरी में माना जाता है। अलकापुरी, ये जोशीमठ अलकापुरी में माना जाता है। उसके बाद है आपके वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है, वशिष्ठाश्रम है, ये सारे के सारे कहाँ है? आपके टिहरी में है। अगला है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगुतृंग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केदारनाथ के लिए हुआ है। रामायण कालीन बाणासुर की जो राजधानी है, बाणासुर की राजधानी कहाँ है? जोशीमठ में है। अगला है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वाणाश्रम में हुआ था। क्वाणाश्रम का मालिनी नदी के तट पर है। फिर उसके बाद है आपके महाभारत के वन पर्व के दौरान पुलिन राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिन राजा जो सुबाहु की राजधानी थी वो कहाँ थी? श्रीनगर में थी। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला है आपका अल्मोड़ा में। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उत्तर गुरु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है तुम्हारे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। उत्तराखंड में जाखन देवी मंदिर में निवास किसके? तो जाखन देवी जो मंदिर है उसमें यक्षों के निवास की पुष्टि होती है कि यक्ष जाति भी यहाँ निवास करती थी, तो यक्षों के निवास की क्या होती है? पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश के संस्थापक थे? तो कनकपाल किस वंश के संस्थापक थे? कनकपाल थे आपके पंवार वंश के संस्थापक थे। ये तीर्थाटन के लिए आए थे, तो राजा सोमचंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था, तो इन्होंने पंवार वंश की स्थापना की थी। किसे कुमाऊं में मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? देवीचंद को कहा जाता है। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या थी? चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई थी। अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? कौन गढ़वाल से नंदा देवी को कहाँ लेके आया था? अल्मोड़ा कुमाऊं में लेके आया था। वो थे ज्ञानचंद राजा लेके आए थे। ये भी चंद्र राजा हैं। ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश को ही ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो भाषा थी वो भाषा क्या थी? इनकी संस्कृत इनकी भाषा मानी जाती है। अगला है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय अल्मोड़ा नहीं, उत्तराखंड में निम्न में से प्रसिद्ध सन्यासी कौन आए थे? उस समय आए थे शंकराचार्य जी आए थे, और इन्हें अपने प्राण कहाँ पे त्यागे थे? केदारनाथ में त्यागे थे। अगला है, गांवों के प्रधान यानी कि मुखिया की जो प्रणाली शुरू हुई थी वो किसके समय से शुरू हुई थी? जो मुखिया की प्रणाली थी वो चंदों ने शुरू की थी। अगला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुड़िंद जो थे वो किसके समकालीन थे? वो मौर्यों के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें सुमेलित नहीं है? जैसे वीरभद्र आपका ऋषिकेश में है, गौबिसाण काशीपुर में है, मोरध्वज कोटद्वार में है, लेकिन कालोडांडा टिहरी में नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका गलत हो जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सत्य है? तो जो पहला कथन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में जन्म हुआ था, नहीं, इनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था, ये उत्तराखंड में आए थे 688 में आए थे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका गलत हो जाएगा। पांडवों ने उत्तराखंड में स्वर्गारोहण किया, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जिसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। अगला है आपका, पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो पाली भाषा में बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? हिमवत शब्द प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य जी कब आए थे? आदिगुरु शंकराचार्य के लिए अच्छा देह त्यागा था, तो आने की बात नहीं की है, इसमें देह त्यागे की बात की है, तो इन्होंने देह कहाँ त्यागा था? केदारनाथ में 820 में इन्होंने अपना देह त्यागा था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोघभूति था। दुष्यंत और शाकुंतला का प्रेम प्रसंग ये क्वाणाश्रम से है, क्वाणाश्रम आश्रम से है, जो कहाँ मालिनी नदी के तट पर है। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो किसके दरबार में थे नवरत्न? तो नवरत्न थे वो फतेह शाह के दरबार में थे, जिन्होंने फतेहपुर नगर की भी स्थापना की थी। अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य सिंगौली की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य हुई थी 1816 में हुई थी। गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? जो गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार हुआ वो 1804 में कर लिया था। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949 को हुआ। तो टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949 को हुआ, 1949।
झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो तिल्लू रौतेली को झांसी की रानी कहा जाता है। नेपाल नरेश अशोक चंद्र ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। जिस समय प्रद्युम्न शाह का शासन था उसमें आपसी दोनों भाइयों में आपसी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, तो उसका फायदा उठाते हुए नेपाल नरेश अशोक चंद्र ने यहाँ पे आक्रमण कर लिया था। तो ये आक्रमण कब किया था? 1191 में किया था। नागकटी की रानी के नाम से कौन है? यानी कर्णावती, जो किसकी संरक्षिका थी? प्रद्युम्न शाह की संरक्षिका थी। कालसी देहरादून अशोककाली जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये प्राग की भाषा में है। समाधि कहाँ पे है आदिगुरु शंकराचार्य की? ये केदारनाथ में है। आगे है, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? तो गोरखों ने जो कुमाऊं पर अधिकार किया था, कब किया था? 1790 में किया था। तैमूरलंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने जो हरिद्वार पर आक्रमण किया था वो कब किया था? 1398 में किया था। निम्न में से किसके शासनकाल में कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कुमाऊं का जो स्वर्ण काल है वो जगत चंद्र के शासनकाल को कहा जाता है। खगमरा किला का निर्माण किसने कराया? तो खगमरा किले का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा भीष्मचंद्र ने कराया था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को राजधानी बनाया था किसने? राजा सुदर्शन शाह ने किया था। उस समय क्या था, जब अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पे अधिकार कर लिया था तो उन्होंने टिहरी पे अपनी राजधानी बना दी और टिहरी में ही रहे तब तक का, जब तो 1949 तक ये टिहरी में ही रहे। अगला है, अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे की थी? तो अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह को दी थी। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी प्रताप शाह के शासनकाल में। अगला है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासन काल बहुत अन्याय और अत्याचारपूर्ण था, यह इसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो गोरखों का शासनकाल था उसको गोरखाली कहा जाता है। विशोम पर्वत, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्टाश्रम पर्वत कहाँ है? तो ये जितने भी पर्वत हैं आपके, ये कहाँ पे आपके विशोम पर्वत पे है। विशिष्ट गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है और वशिष्ठाश्रम भी है, गुरु वशिष्ठ ने बनाया था। तो ये तीनों के तीनों आपके कहाँ है? विशोम पर्वत पे हैं। और फिर अगला है आपके पर्याप्त मात्रा कुषाणकालीन जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? जो कुषाणकालीन अवशेष हैं वो सारे के सारे कहाँ से मिले हैं हमको? वीरध्वज ऋषिकेश से भी मिले हैं, मोरध्वज से मिले हैं, गौविसाण से भी मिले हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? यानी कि चांदपुर यानी कि चमोली पर कनकपाल ने कब करी थी स्थापना? ऐसे 688 में की थी। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो भूमि निर्धारण की जो प्रणाली थी कुमाऊं क्षेत्र में वो चंद राजाओं ने शुरू की। अगला है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन जो हुआ था वो नरेंद्र शाह के काल में हुआ था। प्रजातांत्रिक शासन में 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो 4 सदस्यीय जो प्रजामंडल की स्थापना थी वो हुई थी नरेंद्र शाह के स्थापना में। जन आंदोलन भी उन्हीं के साथ में चला था और जो 4 सदस्यीय प्रजामंडल थी वो भी उन्हीं के शासनकाल में चली थी। अगला है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया? तो आगरा और अवध का जो अंग बनाया गया है वो बनाया गया है आपका 1902 में। तो 1902 में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया? तो कौन सा काव्य रचा गया? उसमें मानवोदय काव्य की रचना की गई। पंवार राजाओं के काल में कौन सा काव्य रचा गया है? मानवोदय काव्य। अगला है, गढ़वाल में पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून में खुगमुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। तो जो ये खुगमुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 14 मई 1804 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ये भी सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो गढ़वाल क्षेत्र को जो जीतने का उल्लेख मिलता है वो मिलती है राजतरंगी में, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी राजतरंगी, इसमें मिलता है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था हमारा 1926 में। और कुमाऊं ने अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की थी। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1912 में। कोटा खर्रा आंदोलन, जो कोटा खर्रा आंदोलन है वो किससे संबंधित है? भूमिहीनों से संबंधित है।
राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना है वो कब हुई थी? 1870 में हुई थी। 1871 में अल्मोड़ा गया था। चनौदा यानी कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना, जो गांधी आश्रम की स्थापना है वो कब हुई थी? 1937 में हुई थी। अगला है प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 1930 में हुई थी, जिसे इसे पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की? तो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में क्या गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। फिर आपके अमृतसर कांग्रेस की बात होती है। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस में अनुसुईया प्रसाद और बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। 1930 में गांधी जी ने 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड के कौन थे? उत्तराखंड के कौन थे? सभी थे। ज्योतिराम कांडपाल भी थे, भैरवदत्त जोशी भी थे और गोरखा भी खड़क बहादुर भी थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया? तो होम रूल लीग का आंदोलन किसने चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल, इन तीनों ने ही चलाया था। अगला है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? सरला बहन ने की थी, जिनका मूल नाम क्या था? हाइलामाइन था। अगला है गडोदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल थे? तो स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड में जो शामिल थे वो थे भवानी सिंह, ये शामिल थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में झंडा फहराया गया? तो किसने नेतृत्व में झंडा फहराया गया? बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया। फिर है आपका किस महिला बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया? ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपका किस महिला आंदोलनकारी, किस महिला आंदोलनकारी ने 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था? तो किसे दिया था जिंदा या मुर्दा? कुंती वर्मा को दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है गांधी जी ने 1929 में कौसानी ने कितने दिन के प्रवास में इन्होंने बुक लिखी थी? ये लिखी थी 12 दिन के, कौसानी में रहे थे। बद्रीधर पांडे, हरगोविंद बंधु, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सरयू नदी में है उन्होंने अपनी पुस्तकें बहा दी थी। कब बहाई थी इन्होंने अपनी जितनी भी जो विरोध किया था? वो 13 से लेकर 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी में इन्होंने कुली बेगार उतार प्रथा का अंत कर दिया था। फिर आएगा देहरादून में राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक निकले थे वो 1905 में निकली थी। बिल्कुल सही है। अगला है लक्ष्मी आश्रम से संबंधित में से कौन सी दो सगी बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो वो दो सगी बहनों का नाम है कमला और बसंती। अगला है गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल की यात्रा कब की थी इन्होंने? 16 से 24 अक्टूबर तक की थी। फिर आपका कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें सही गलत चुनना है। तो कौन सा गलत है आपका? पहला है शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, बिल्कुल सही है। कर्मभूमि का प्रकाशन लैंसलॉट से हुआ था, ये भी सही है। और उसके बाद है युगवाणी देहरादून से लिखी थी। गढ़वाली का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था, ये श्रीनगर से लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। अगला आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसे कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी ने उसको कुमाऊं का बारदोली कहा था। अगला है राज्य में राजनीतिक चेतना की विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी थी? 1903 में करी थी। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन था वो कालू मेहरा ने बनाया था। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। डोलापाल की आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? जो डोलापाल की आंदोलन था वो हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। अगला 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया था। कब? हल्द्वानी पर। हल्द्वानी में इन्होंने वापस अंग्रेजों ने लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा था उनको। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। गणदेश सेवा संघ, बिल्कुल सही। पृथक राज्य की मांग के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा 1938 में। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल में
विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव जो था वो कब रखा था? 1990 में रखा। निम्न में से कौन मसूरी कांड में शहीद नहीं हुए? तो मसूरी कांड में कौन थे जो शहीद नहीं हुए थे? वो थे आपके यशोधर मठपाल। प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 1996 में की थी। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे वो थे आपके सुदर्शन शाह। अगला है 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो त्रिवेंद्र पवार जी ने एक पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड कब को हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। अगला है मुजफ्फरनगर। राजपूत रिहा गोलीकांड कब हुआ? तो मुजफ्फरनगर जो राजपूत रिहा गोलीकांड हुआ था वो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई 1969 में की गई। अब अगले क्वेश्चन में वही ढूंढना है, फिर से सुमेलित नहीं है तो बड़े ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं। जैसे खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 बिल्कुल सही। मुजफ्फर गोलीकांड 2 अक्टूबर 1994 ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं हुआ था, काला दिवस 1 सितंबर को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की जो पहली बैठक थी वो 3 नवंबर 2012 में हुई। अगला है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया? तो दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास 14 जनवरी 2013 में किया गया। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की जो प्रथम बैठक थी वो 9 से 11 जून 2014 को हुई है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हो 1 अगस्त 1949 को हुआ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। उत्तराखंड में कौन सी प्रजाति नहीं है? तो यहाँ यक्ष भी है, नाग भी है, किन्नर भी है, लेकिन खासी नहीं है। खुगमुड़ा का युद्ध हुआ था। खुगमुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1804 में हुआ था। 1804 खुगमुड़ा का युद्ध हुआ था आपका 1804 में। सिंगोली की संधि ये अंग्रेजों और नेपालियों गोरखाओं के बीच हुई थी। तो ये कब हुई थी? सिंगोली की संधि जो है ये हुई थी आपकी 1815 में। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो कनकपाल थे। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी है वो कहाँ थी? चांदपुरगढ़ थी, जो कि वर्तमान में चमोली है। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, चांदपुरगढ़ चमोली में है। डोलापाल के आंदोलन की विशेषता क्या थी? ये शिल्पकारों के उसमें था। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। अगला है सकलान विद्रोह कब हुआ था? सकलान विद्रोह हुआ था आपका, सकलान विद्रोह घटित हुआ था। कहाँ हुआ था सकलान विद्रोह पूछा है, तो ये टिहरी में हुआ था। प्राचीन शैल चित्रों में लाखू गुफा कहाँ है? आपकी अल्मोड़ा में है। लाखू उडियार भी कहा जाता है इसको। किस मुगल शहजादे को श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय मिला? तो सुलेमान सिखों को दिया था। कालू सिंह मेहरा इसका संबंध है क्रांतिवीर संगठन से है इसका संबंध, इनका संबंध। तो किस संगठन से? इनका क्रांतिवीर संगठन से है। अगला क्वेश्चन है प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे? तो किस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे? ये खुगमुड़ा के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उत्तराखंड में पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तराखंड में जो पवार वंश का अंतिम शासक था वो थे मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखाली प्रतीक होता है, ये प्रतीक होता है क्रूरता का। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी शासन के कुशासन से मुक्त कराना। पांडुकेसर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो जो पांडुकेसर ताम्रपत्र थे वो पाली भाषा में लिखे गए। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में वो किसके आता है? केदार खंड के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित है? जो अल्मोड़ा की मुद्राएं हैं वो संबंधित है आपकी कुड़िंदो से संबंधित है। कालसी का शिलालेख संबंधित है सम्राट अशोक से। उसके बाद है कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? जो कत्यूरी की दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी।
अगला है कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? जो कत्यूरी की कुल देवी थी वो नंदा देवी थी। गढ़वाल में पवार वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो गढ़वाल में पवार वंश के संस्थापक हैं वो है कनकपाल। ब्रिटिश में गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था, तो कहाँ पे कब किया था? कुमाऊं गढ़वाल पे 1816 में किया था। तो ऑप्शन तो कहीं है नहीं, 1816 का ऑप्शन है नहीं, तो इस उपरोक्त से कोई नहीं आ जाएगा। कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत आपके बागेश्वर से हुई थी। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? वैसे तो सल्ट की घटना को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली, लेकिन जहाँ पे दोनों ऑप्शन आ जाए, तिलाड़ी कांड भी आ जाए, सल्ट की घटना ही आएगी। तिलाड़ी कांड और अवई कांड अलग है, सल्ट की घटना आ जाएगी कुमाऊं का बारदोली। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। चैतू और माणुकू ये जो चित्रकार थे वो किसके दरबार के चित्रकार थे? ये थे राजा सुदर्शन शाह के दरबार के चित्रकार थे। कनकपाल किस वंश के शासक थे? जो कनकपाल थे ये पवार वंश या परमार वंश के शासक थे। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के सुदर्शन शाह थे। नहीं, सुदर्शन के शासन में विलय हुआ था। जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे वो मानवेंद्र शाह थे। डोला पाल्टी के आंदोलन के प्रवर्तक है जयानंद भारती। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में प्राचीन में मानसखंड कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक जो थे वो थे बसंत देव। भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत के राजा उस समय कौन थे? उस समय कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी जो अभिलेख है ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? अल्मोड़ा में जो खगमरा का किला है उसका निर्माण कराया था किसने? राजा भीष्मचंद्र ने। वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये टिहरी में हुई थी। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? 1935 में जो प्रकाशन किया गया वो क्या था? समता था, समता। कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद शासक का जो जन्मदाता है वो राजा सोमचंद है। अगला है दिल्ली में मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली शासक ने शरण दी थी? तो किसने शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने दी थी। पृथ्वीपाल शाह या पृथ्वीपति शाह एक ही बात है। ये रानी कर्णावती के पुत्र थे। अगला है केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य का राजतरंगिणी, कश्मीर का जो इतिहास है राजतरंगिणी उससे होती है, कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है ये। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस शासन को स्वर्ण युग माना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है शाह पदवी प्राप्त करने वाले गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? जिन्होंने शाह की पदवी वो थे बलभद्र शाह। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जितना भी ऐतिहासिक अध्ययन था उसके बारे में पहले डिटेल से पढ़ा है। आज मैंने प्रश्नोत्तरी भी आपकी कंप्लीट कर दी है। अगर ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।